हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द न्यू वीडियो ऑफ आवर डिजिटल मार्केटिंग इंटरव्यू क्वेश्चन सीरीज। सो गाइस, आज हम लोग एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ जो है यहाँ पर आए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है ये, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है ये गूगल एड्स से बिलोंग करता है। और मैंने इसके पहले की वीडियोस के अंदर भी आप लोगों को बताया, आपने अगर देखा है, ठीक है, कि गूगल एड्स जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है डिजिटल मार्केटिंग इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से, क्योंकि गूगल एड्स के ऊपर ही जो है बहुत सारे क्वेश्चंस जो है ये पूछे जाते हैं और वही से जो है ये क्वेश्चन भी बिलोंग करता है। ओके, सो चलिए देखते हैं आज इस क्वेश्चन को किस तरीके से आंसर किया जा सकता है, इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है। ओके, सो ये आज हम लोग देखने वाले हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं, और जो पैटर्न है हम लोग वही फॉलो करेंगे जो कि हम लोग पहले के वीडियोस के अंदर भी जो है वो फॉलो कर रहे हैं। उसी पैटर्न को जो है हम लोग यहाँ पर भी फॉलो करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो है हम लोग को क्वेश्चन समझते हैं गाइस। ओके, कि क्वेश्चन क्या है। ओके, इस क्वेश्चन का मीनिंग क्या है, यहाँ पर आपको क्या पूछा गया है मेनली, ठीक है। फिर कॉन्सेप्ट क्या है इसके पीछे, ये भी हम लोग देखने वाले हैं। ओके, कौन सी डिटेल्स जो है इस आंसर के अंदर आनी चाहिए, एक आंसर जो है मैं आप लोगों को बताऊंगा, और फिर हम लोग देखेंगे इसका समरी, ठीक है। सो एक इन डिटेल नॉलेज के साथ जो है आपको ये क्वेश्चन पता चल जाएगा, आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा और आपको एक इंटरव्यू रिलेटेड प्रॉपर आंसर भी मिल जाएगा, ठीक है। सो चलिए देखते हैं। सो क्वेश्चन जो है हमारा है, व्हाट आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट गूगल एड व्हाट आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट गूगल रैंकिंग फैक्टर्स, ठीक है। गूगल रैंकिंग फैक्टर्स यहाँ पर जो है आपको पूछे गए हैं, व्हाट आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट गूगल के रैंकिंग फैक्टर्स क्या है, ठीक है। सो मोस्टली लोग सोचेंगे कि यहाँ पर जो है एसईओ रिलेटेड क्वेरीज आपको बतानी है, तो चलो ठीक है, कोई बात नहीं, आप एसईओ रिलेटेड इंटरव्यूज के अंदर भी इसे बता सकते हो। ये डुअल क्वेश्चन है एक्चुअली अगर देखा जाए तो, ठीक है। ये गूगल एड्स के अंदर भी आपको पूछा जाता है, प्लस ये एसईओ के अंदर भी जो है वो इम्प्लीमेंट होता है, ठीक है। सो देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि गूगल एड्स के अंदर भी इसका इंपॉर्टेंस है और एसईओ के अंदर भी ये इंपॉर्टेंस रखता है। सो इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको पूछा गया कि रैंकिंग करने के लिए कौन से फैक्टर्स इंपॉर्टेंट होते हैं गूगल वाइज, ठीक है। सो जैसे गूगल एक सर्च इंजिन, ऐसे वेरियस ऑफ द सर्च इंजिन है। ओके, सो हर एक सर्च इंजिन का अपना जो है एक अलग रैंकिंग फैक्टर होता है, बट यहाँ पर हमें गूगल के रैंकिंग फैक्टर्स जो है वो पूछे गए हैं। गूगल रिलेटेड डिटेल्स हम लोग इसीलिए देखते हैं गाइस, क्योंकि गूगल जो है ये मोस्ट पॉपुलर जो है सर्च इंजिन है। ऑलमोस्ट 80 to 90% इंटरनेट ट्रैफिक जो है ये गूगल के ऊपर आता है, गूगल उतना शेयर रखता है। इसलिए जो भी एक्टिविटीज़ हम लोग करते हैं, गूगल एड्स हो गया, एसईओ हो गया, वेब ऑप्टिमाइजेशन हो गया, ये हम लोग एज पर द टर्मिनोलॉजीज, एज पर द फैक्टर्स ऑफ गूगल यही करते हैं। सो यहाँ पर भी आपको वही पूछा गया है, ठीक है, कि गूगल के अंदर रैंकिंग फैक्टर्स कौन से हैं, तो आपको ये यहाँ पर पूछा गया है, ठीक है। सो चलो ये आपको बताना है मोस्टली जो रैंकिंग के फैक्टर्स होते हैं, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो रैंकिंग को अफेक्ट करती है गूगल वाइज, ठीक है, ये आपको पूछा गया है। तो आपको पहले ध्यान रखना कि गूगल की टर्म्स क्या होती है, गूगल के रैंकिंग फैक्टर्स क्या है, गूगल के रूल्स क्या है, ये आपको पहले माइंड में जो है इसको लाना है। ओके, चलो कॉन्सेप्ट हम लोग देखते हैं कि इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है। अभी देखो n नंबर ऑफ द वेबसाइट्स जो है ये अवेलेबल है गूगल के ऊपर, बहुत सारे अलग अलग कैटेगरीज हो गई, कोई भी इंडस्ट्री क्यों ना हो, बहुत सारी वेबसाइट्स जो है, लाखों वेबसाइट्स जो है गूगल के ऊपर अवेलेबल है। बट हर वेबसाइट जो है वो रैंक नहीं कर सकता, ठीक है। हर वेबसाइट अगर हम लोग कंसिडर भी करें कि 1 to 10 पेजेस अगर है गूगल के, ठीक है, तो एक पर पेज जो है, पर पेज 10 रिजल्ट्स जो है हम लोग को देखने को मिलते हैं, एंड प्लस 7 रिजल्ट्स ऑफ एड्स, ठीक है। तो ऐसे टोटल जो है वो 17 रिजल्ट्स हो जाते हैं। बट ऐड जो है मोस्टली 4 आती है, और जो ऑर्गेनिक रिजल्ट होता है, जो कि एसईओ के थ्रू आने वाला रिजल्ट होता है, ये 10 इसका काउंट होता है। सो ऑलमोस्ट 14 रिजल्ट्स जो है आप लोगों को देखने को मिलेंगे। बट अगर पोजीशंस वाइज में बताओ तो टोटल 17 जो है प्लेसमेंट्स आपको मिलती है पर पेज, ठीक है। गूगल एड्स के अंदर अगर देखा जाए तो 4 ऐड ऊपर आती है एकदम स्टार्टिंग में, और 3 ऐड नीचे आती है। ओके, जहाँ पर कीवर्ड्स के सजेशंस होते हैं, नीचे जो गूगल सजेशंस होते हैं कीवर्ड के, वहाँ पर 3 एड्स आती है। ओके, तो ऐसे टोटल 7 एड्स वो हो गई, और 10 जो है हमारा ऑर्गेनिक का रिजल्ट हो गया, ठीक है। अभी इतने वेबसाइट्स हैं, ठीक है। पहले अगर हम लोग एसईओ वाइज भी कंसिडर करें, इतनी सारी वेबसाइट्स अगर है तो हर वेबसाइट जो है वो रैंक नहीं करने वाला है। तो हर एक वेबसाइट को प्रॉपरली रैंक करने के लिए एक
प्रॉपर क्राइटेरिया बनाया है, कुछ कॉन्सेप्ट्स यहाँ पर इंपॉर्टेंट होते हैं, कुछ फैक्टर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, सो अगर मैं आपको फैक्टर्स के बारे में बताऊँ, जैसे कि मैं इसको निकाल देता हूँ अभी ये सारी डिटेल्स। अगर मैं आपको फैक्टर्स के बारे में बताऊँ कि क्या क्या फैक्टर्स जो है यहाँ पर आ सकते हैं इस क्वेश्चन के अंदर। है नो, वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा बट कॉन्सेप्ट उतना ही इंपॉर्टेंट है गाइस। ठीक है, सबसे पहले तो आता है आपका वेबसाइट ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, आपने अपने वेबसाइट को किस तरीके से ऑप्टिमाइज्ड रखा है। फिर आपके कीवर्ड का क्वालिटी, कुछ पॉइंट्स में यहाँ पर बताऊँ, ऐसे तो बहुत पॉइंट्स है। कीवर्ड का क्वालिटी जो है यहाँ पर आता है। ठीक है, फिर डोमेन ऑथोरिटी, डोमेन ऑथोरिटी भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कीवर्ड क्वालिटी, कौन से कीवर्ड्स पे आपने ऐड चलाया, कौन से कीवर्ड पे आपका वेबसाइट जो है, आपका पेज जो है ये ऑप्टिमाइज्ड है, ये भी बहुत मैटर करता है। इसके बाद में कौन सा पॉइंट आता है, कीवर्ड हो गया, हाँ सिक्योरिटी। ठीक है, या आपका वेबसाइट जो है HTTP है या HTTPS है, ये भी बहुत मैटर करता है। हालांकि देखा जाए तो पॉइंट बहुत छोटा सा है बट ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। ठीक है, 5 पॉइंट्स तो ये हो गए। 6th पॉइंट की अगर मैं बात करूँ तो कंटेंट रेलिवेंसी कितना है, कंटेंट रेलिवेंसी। ठीक है, आपने जो भी कंटेंट अपने वेबसाइट के ऊपर डाला है वो कितना रेलिवेंट है, ठीक है, वो कितना यूनिक है, ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। फिर अगर हम लोग देखें कि इसमें और क्या डिटेल्स आ सकती है, तो वेबसाइट स्पीड, वेबसाइट लोडिंग स्पीड। अगर मैं बताना चाहूँ, वेबसाइट लोडिंग स्पीड जो है यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। ठीक है, और कोई फैक्टर्स की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन, यहाँ पर अगर देखेंगे तो कीवर्ड कितना अच्छे से आपका ऑप्टिमाइज्ड है उस पर्टिकुलर कंटेंट के साथ। जो भी कंटेंट आपने डाला, मैंने बोला ना कंटेंट रेलेवेंसी चाहिए तो कीवर्ड रेलेवेंसी भी चाहिए। कीवर्ड कितने अच्छे तरीके से वहाँ पर ऑप्टिमाइज्ड है, ये भी यहाँ पर मैटर करता है। तो ये कुछ रैंकिंग फैक्टर्स है जो आप बता सकते हो अपने इंटरव्यू के अंदर। वैसे तो बहुत सारे हैं बट ये इजीएस्ट ऑफ द रैंकिंग फैक्टर है जो कि आपके माइंड के अंदर होने ही चाहिए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रैंकिंग फैक्टर, जैसे कीवर्ड का क्वालिटी क्या हो गया, डोमेन ऑथोरिटी हो गया, ठीक है, फिर सिक्योरिटी आपके वेबसाइट का हो गया। सबसे इंपॉर्टेंट तो वही है कि वेबसाइट का लोडिंग स्पीड कितना है। लोडिंग स्पीड बहुत ज़्यादा मैटर करता है, क्योंकि अगर वेबसाइट बहुत ज़्यादा लोड ले रहा है तो यूज़र जो है वहाँ पर नहीं आएगा, यूज़र वहाँ पर रुकेगा नहीं, यूज़र वेबसाइट को छोड़ के चला जाएगा, जो कि एक निगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट करता है, बाउंस रेट बढ़ता है आपका। ठीक है, फिर एक और चीज़ होती है कि यूज़र एंगेजमेंट। अगर आप लोग देखो यूज़र एंगेजमेंट, यूज़र एंगेजमेंट आपके वेबसाइट पे कितना है, ये भी जो है बहुत ज़्यादा मैटर करता है। सो कॉन्सेप्ट वाइज देखा जाए तो कुछ इस तरीके से कॉन्सेप्ट है, ये काम करता है। डिटेल्स आपके आंसर के अंदर क्या आनी चाहिए, तो ये कुछ फैक्टर्स है, ये आपके आंसर के अंदर भी आने चाहिए। ओके, सो अगर आपको एक आंसर अगर बताना है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए, जैसे व्हाट आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट गूगल रैंकिंग फैक्टर्स, सो आप लोग यहाँ पर बता सकते हो गाइस कि गूगल रैंकिंग फैक्टर्स आर द सम टर्म्स विच आर यूज्ड टू रेक्टिफाई the quality of the website, quality of the domain by which we can get a better rank, और कौन से फैक्टर्स उसके अंदर आते हैं। सो द फैक्टर्स विच आर मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द गूगल रैंकिंग आर वेबसाइट ऑप्टिमाइजेशन, क्वालिटी कीवर्ड्स, ओके, कीवर्ड्स क्वालिटी, डोमेन ऑथोरिटी, कीवर्ड क्वालिटी। अच्छा, कीवर्ड क्वालिटी यहाँ पर दो बार हो गया है। ठीक है, सो कीवर्ड क्वालिटी जो है यहाँ पर आ सकता है। सिक्योरिटी ऑफ द वेबसाइट्स, ओके, सिक्योरिटी ऑफ द डोमेन, content relevancy, website loading speed, keyword optimization and user engagement are some points which we can add in this particular answer. ठीक है, सो ये पॉइंट्स आप सिंपली भी बता सकते हो कि देयर आर सम मेजर फैक्टर्स विच आर इंक्लूडेड फॉर गूगल रैंकिंग्स आर वेबसाइट स्पीड, वेबसाइट ऑप्टिमाइजेशन, कीवर्ड्स क्वालिटी, कंटेंट क्वालिटी या कंटेंट रेलिवेंसी आप बोल सकते हो, वेबसाइट सिक्योरिटी, डोमेन ऑथोरिटी। ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो आप अपने आंसर के अंदर इंक्लूड कर सकते हो और अपने इंटरव्यूअर को जो है प्रॉपर्ली इसके रिलेटेड बता सकते हो। ठीक है गाइस, सो इतनी डिटेल्स इस क्वेश्चन के लिए हैं। क्वेश्चन हमने समझा, फिर हमने कॉन्सेप्ट देखा है, कौन सी डिटेल्स आनी चाहिए वो देखी, आंसर में आप क्या क्या डिटेल्स ऐड कर सकते हो वो भी हमने देखा। और ये आंसर अगर आप इस तरीके से बताओगे तो आपको ये भी पता चलेगा कि कितने फैक्टर्स यहाँ पर मैटर करते हैं, कितना इंपॉर्टेंट होता है इन सारे फैक्टर्स को कंसिडर करना। और ये अगर आप इंटरव्यू को बताओगे तो ये काफ़ी इम्पैक्ट जो है अच्छा आपके इंटरव्यू के अंदर क्रिएट करेगा।
सो आज के वीडियो के अंदर इतना ही गाइस। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर आप इस वीडियो से कुछ भी सीखे होंगे तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए गाइस, कमेंट्स कीजिए ताकि हम लोग और भी नए नए वीडियोस जो है वो लेकर आए। हाँ, हमने एक और चीज़ ऐड की है, जैसे अगर आप कमेंट्स करते हो, कमेंट्स के अंदर अपनी कुछ क्वेरीज पूछते हो, तो हम लोग कुछ फ्री कंसल्टेशन जो है आप लोगों को देते हैं। आप हमारे टीम के साथ मिलकर जो है एक फ्री कंसल्टेशन ले सकते हो। डिजिटल के चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।